नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को हिंदी का ना 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों अभी एग्जाम का समय चल रहा है, मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ ना उसको एक बार देख लोगे ना तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि परीक्षा से बाहर निकलने के बाद आप नहीं कहोगे कि मेरा ये गलती हो गया वो गलती हो गया, सब आपका सही होगा। बस अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आप देखना कि ऑप्शन नंबर में कहाँ दिया गया है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो आंसर हमारा मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। आप देख लेना, जिसमें भी हो आप टिक लगा देना। और दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो वो मानता है जाति प्रथा को। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा दूसरा का सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखना। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है। तो को आपको पता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हमारा कर्म आएगा क्योंकि कर्म को कर्ता को देता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आपका आंसर हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो याद रखना दोस्तों, आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ ही दिया कि कारक के भेद बताइए, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, ये सब आपका होता है, अपदान, संप्रदान, ये सब संबोधन, ये सब होता है। तो 8 प्रकार का होता है, आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप लोग परीक्षा देने जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में या फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आप हमारे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो ये मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 92445907 लास्ट में 99। इस नंबर पर आप हमारे पास SMS करिए, हाय लिख कर, नहीं तो हेलो लिख कर SMS करिए। मैं आप लोगों को ना एक लिंक देता हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें सारे लड़के हैं, जो होगा वो देखा जाएगा उस ग्रुप के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं, कर्ता का चिन्ह क्या है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना। तो कर्ता दोस्तों क्या होता है, कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है, और कर्म आता है तो ये को हो जाता है, ये को हो जाता है, ठीक है। तो ने आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े वो क्या होता है। तो दोस्तों वो कर्म होता है। दोस्तों क्या होता है, कर्म होता है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है कि सभा कौन सी संज्ञा। दोस्तों सभा में क्या होता है ना, झुंड का बोध होता है, सभा में बहुत लोग रहते हैं तो वो समूहवाचक हो जाता है। आंसर याद रखना, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों हिंदी व्याकरण से 55+ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आप लोग ना हिंदी बुक्स पर कम और हिंदी व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत इजी है, आप आराम से कर पाएंगे। मैं सारा क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे ये समूहवाचक संज्ञा बताइए। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, इसमें समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, ये दल है, तो दल में क्या होता है, जैसे आप लोग का ही दल होता है, जब मार झगड़ा होता है तो आप अपने दल को बुला लेते हो, तो दल में भी क्या होता है, बहुत लोग रहते हैं, होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका समूहवाचक हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दल समूहवाचक है, गिरोह भी है, सभा भी है, लेकिन दोस्तों पानी तो पीने वाला चीज़ है ना, पानी को हम लोग नाप के, तौल के बेचते हैं, पीते हैं, तो ये हमारा द्रव्यवाचक में चला जाता है। इसलिए हमारा ये जो पानी है ना वो हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए कक्षा में भी क्या है दोस्तों, कक्षा में भी बहुत लड़के पढ़ते हैं, कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं या फिर 11वीं में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी समूह का वो बोध आ जाता है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये है महात्मा गांधी जी की। आंसर आपका मिल जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के दोस्तों रचनाकार कौन है। तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। हिंद स्वराज के भी रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, औषधि बार किसकी रचना है। तो गुरु नानक जी का है, गुरु नानक जी। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, आपका मिल जाएगा डी नंबर, गुरु नानक जी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो लाहौर तलवंडी में एक नाम है नानकाना साहब, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जिस स्थान पर, उस स्थान का ही ये नाम पड़ चुका है, नानकाना साहब। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद, इनकी घन आनंद किस काल के कवि थे। ये रीति काल के कवि थे ना, रीति काल के। भक्ति काल के तो रसखान थे, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त थे, ठीक है।
याद रखना। अगला क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी कृति है? तो ये भी दोस्तों घनानंद जी का ही है। आंसर आपका मिल जाएगा 16 का बी नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन नाट्य कृति है? तो नाट्य कृति कौन सा हो जाएगा? भारत सौभाग्य। क्या हो जाएगा? भारत सौभाग्य, ये आपका नाट्य कृति है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन। ये दोस्तों प्रेमधन है, यानी कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना किया था? उन्होंने रसिक समाज की स्थापना किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कि हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन कविता है। हमारी नींद पाठ के लेखक है वीरेंद्र डंगवाल। ये क्या है दोस्तों? एक समकालीन कविता है, इसे याद रखना है आप लोगों को। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अनामिका। अनामिका अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका है ना। अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है? अनामिका भी, अनामिका जी हो जाएंगे, ठीक है, इसे याद रखना आप लोगों को। और देखिए अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? अगर पूछेगा किस उम्र में मिला था तो 27 साल का उम्र में बताना। अगर कहेगा कि कब मिला था तो 1938 में जब इनका जन्म हुआ और 27 साल की उम्र में इनको वो पुरस्कार ही मिला। तो आप जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 1965। तो अगर सन पूछेगा तो 1965 बता देना, और ऐसा ही उम्र पूछे तो 27 बता देना। अगला क्वेश्चन, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। अभिनव पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ की गद्य की कौन सी विद्या है? दोस्तों यहाँ पर ये यात्रा वृत्तांत होगा। देखो इसके अलावा इसका ललित रचना भी होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों? ये ललित रचना भी हो जाएगा, ललित रचना। लेकिन ऑप्शन में देखना क्या दिया है, उसके हिसाब से आप लोग बताना। ये ललित रचना भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? किनारे बसा है। तो अभिनव रोन नदी के दूसरी तरफ बसा एक गांव का भी नाम है, ठीक है ना। एक गांव का नाम है, अभिनव गांव का नाम है, जो रोन नदी के दूसरी तरफ वो स्थित है, याद रखना। अब देखिए अगला कोई, लाल शत्रुंज क्या है दोस्तों? लाल शत्रुंज ये हमारा एक ईसाई मठ है, ये हमारा एक ईसाई मठ है, इसे याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन है, नागुर नहीं ना, ये नागरी है ना दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, नागरी नहीं, नागरी नहीं, नगर है ना, नगर है दोस्तों। यहाँ पर नू काट दो, गू काट दो। तो नगर कहानी के कथाकार कौन है दोस्तों? सुजाता। याद है ना आप लोगों को? नगर कहानी के कथाकार कौन है? सुजाता। और सामर्थ्य या धरती कब तो घूमेगी पाठ के होंगे, और ईश्वर पिल्लिक और माँ पाठ के हो जाएंगे, श्रीनिवास जी दहीवली मंगमा पाठ के हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो एक दोस्तों ये सामाजिक कहानी है, जिसके लेखक है कौन? सामर्थ्य, याद रखना। आंसर आपका मिलेगा 27 का सी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों क्या का मतलब हुआ, हम आपसे प्रश्न एक पूछ लिए, क्या तुम खाना खाए, क्या तुम नाच रहे हो, क्या तुम पटना जाओगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे, क्या तुम मुंबई जाओगे। तो मैंने प्रश्न पूछा, तो आप समझ लीजिएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा आपका, ठीक है। आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। किसने, कौन, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे ना। कौन भी हो जाएगा, कौन तुमको मारा, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा, कौन तुमको मारा, या फिर किसने तुमको मारा, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, सभी हो जाएंगे, सबसे मैंने प्रश्न पूछा। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, देखो निज का मतलब होता है मैं, स्वयं, खुद, ये सब हो जाएगा, मैं, खुद, स्वयं, ये सब हो जाएगा, निज का मतलब होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है विशेषण के भेद। दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 गो ना भेद होते हैं। विशेषण के 4 गो भेद होता है, इसे याद रखना है आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, इसे याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा 33 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गुणवाचक किसका भेद? दोस्तों गुणवाचक, जिसमें गुण का बोध हो। तो गुणवाचक तो हमारा विशेषण का ना होता है जी, विशेषण का होता है, तो हमारा विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। विशेषण का एक प्रकार होता है गुणवाचक, याद किए हो ना। देखो उर्वशी किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख कृति है, वो आपको याद रखना है। आंसर आपका मिल जाएगा 35 का बी नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा आपके जापान देश में है, और उसी हिरोशिमा पर अमेरिका परमाणु बम गिराया था पहला, याद है ना। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो अणु बम हो जाएगा, अणु बम आपका डी नंबर। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ना इतना मतलब ना इधर उधर दिया है ना, तो कंफ्यूज हर कोई हो जाएगा।
देखो इनका जन्म 17 फरवरी नहीं 1927 ईस्वी में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म 1928 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुआ था। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने फैज़ाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है, अयोध्या कर दिया है। 2018 में यह नाम बदला गया था। तो अब इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। लेकिन दोस्तों पुराने दृष्टिकोण अनुसार अगर फैज़ाबाद दिया होगा ना तो आप लोग टिक लगा देना, और नए दृष्टिकोण अनुसार अगर अयोध्या दिया होगा तो टिक लगा देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अयोध्या का नाम ही नहीं दिया है, लखनऊ का नाम दिया है। लेकिन लखनऊ में तो उनकी मृत्यु हुई थी, तो हम किस पर टिक लगाए? अब आप ही लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, और ये बांग्ला भाषा के कवि है। ये अपने बंगाल के प्रति लौटने की वापस बात करते हैं, याद रखना। सर्वनाम, दोस्तों सर्वनाम के 6 गो भेद होता है। सर्वनाम के कौ भेद होता है? 6 गो भेद होता है, ये याद रखना। सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं, इसे हर हालत में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के ना 3 गो भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष का सर्वनाम का उदाहरण देखो। उत्तम पुरुष मैं, देखो एक सिंगल व्यक्ति मैं खुद मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष। अगर मध्यम पुरुष पूछेगा तो मध्यम पुरुष सामने वाला व्यक्ति तुम, यानी कि तुम क्या हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो 44 नंबर क्वेश्चन, अन्य पुरुष का उदाहरण। अन्य पुरुष का मतलब क्या हो गया? तीसरा, यानी कि तुम लोग, मतलब कि तीसरा लोग। तो यहाँ कि तुम लोग आपका क्या हो जाएगा? तुम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए तुम लोग, तुम नहीं बल्कि तुम लोग, ओके, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका विष्णु। दोस्तों विष्णु का प्राचीन शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो विष्णु का प्राचीन शब्द कौन नहीं होता है? तो जो पशुपति दिया ना, ये हमारा नहीं होता। पशुपति विष्णु शब्द का प्राचीन शब्द नहीं होता। बाकी केशव, चक्रपाणी और विश्वरूप ये सब होता है, लेकिन ये डी नंबर वाला नहीं होता है। अमृत का प्राचीन शब्द सबको पता है, अमी अमृत का प्राचीन शब्द होता है। और भी होता है, लेकिन अभी ऑप्शन में जो दिया है उसी पर टिक लगाएंगे। और अगला पूछा अग्नि का प्राचीन शब्द नहीं है। दोस्तों अग्नि का प्राचीन शब्द कौन नहीं है पूछा जा रहा है। देखो भानु तो सूर्य का प्राचीन शब्द होता है ना। ये भानु क्या होता है, किसका होता है? सूर्य का प्राचीन शब्द होता है। और आग, वहनी, अनल, अग्नि ये सब हमारा किसका होता है? तो अग्नि का प्राचीन शब्द होता है। लेकिन भानु तो सूर्य का होता है, तो भानु आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% आंसर आपका भानु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। बाकी दोस्तों आप लोग ना डेली वही क्वेश्चन देखते रहते हो यूट्यूब पर वीडियो कि उनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ। इतना याद रखो दोस्तों, जितना टाइम आप लोग इनका जन्म हुआ उनका जन्म हुआ याद करने में लगाते हो ना, उतना टाइम हिंदी व्याकरण में ध्यान दे दो, आपका पूरा सही हो जाएगा। 100% आप 50 में 50 टिक लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे इजी आपका व्याकरण होता है। हिंदी पर ध्यान दो बुक पर, उसके लिए मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो सब लोग ना कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताना। ठीक है।